आज देखिए, रूठने और मनाने के दौर से गुजर रहे हैं घर के रिश्ते। क्या मैं मुझे जो बिल ने कुछ किया दुनिया मुकम्मल कहाँ है। फैन फाइटर्स अबाउट बीइंग द टाइम लॉर्ड। मेरे को भी तो करना होगा ना आपको। मैं अपना डिसीजन लूंगा। अरे हुआ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड वाइल्ड कार्ड में किसका होगा गेम ओवर। आज होगी रिश्तों की परख। किसके किनकी आंखों में आएगा आंसू। क्यों चाहत रजत के सामने रो रही हैं। क्या हुआ ईशा और अविनाश के बीच। क्या हुआ चुम और करण के बीच। इन सभी खबरों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। आज जैसे कि कल एपिसोड ख़त्म हुआ था अविनाश और ईशा की बहस पे, आज फिर वहीं से शुरुआत हुई। ईशा कह रही थी कि अविनाश, मैं तुमको हर बार चांस देना चाह रही थी क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ गॉड थी, मेरे पास पावर था, मैं तुमको चांस देती, तुम कितनी बार चाहते उतनी बार तुम राशन लेते, पर तुम मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अविनाश ने कहा, मैं पहले ही सीज ये काम कर चुका हूँ तो मुझे अब राशन को लेकर बहस नहीं करनी है। पर ईशा इस चीज़ को शायद समझ नहीं दी, या फिर ये कह सकते हैं कि ईशा को पावर नहीं मिला राशन के कंट्रोल का जिससे वो कंट्रोल कर पाती। पर मुझे भी नहीं समझ में आया ईशा इस तरीके की बात कर क्यों रही थी। विवान वहीं बैठे थे लेकिन विवान ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। अविनाश ने जब विवान से कहा कि आपको क्या लगता है कौन में गलत है कौन सही, सबसे हंसी तब आई क्योंकि विवान सो चुके थे। उन्होंने अविनाश की किसी भी बात को सुना नहीं। ईशा रो के गुस्से में चली गई और उन्होंने बग्गा जी के पास कहा, मैं बहुत लोनली, बहुत अकेला फील कर रही हूँ। लेकिन फिर वहाँ से वो उठ करके चली गई बाथरूम में। लेकिन अविनाश अपनी बात कहते गए और विवान खर्राटे ले रहे थे। अविनाश को आकर के पूछा अविनाश ने अभिमान से, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ईशा रोती रोती बग्गा जी से ये कहती रही कि वो मेरे पॉइंट्स को नहीं समझ रहा है, मेरी चीज़ों को नहीं समझ रहा है। भाई ईशा, वो गेम खेल रहा है। उसने ये पहले ही कह दिया कि तुम अपने लिए आई हो, मैं अपने लिए हूँ। लेकिन करण बहुत खुश थे क्योंकि दिग्विजय के कंट्रोल में था दिग आलू शायद। और वो ये कह रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, गाइम गॉड्स नहीं बने तो क्या हुआ, लेकिन अब हम चखाएंगे मज़ा। रजत और ईडन जैसे कि एक दूसरे को लड़ाई करते हैं ये लोग यहाँ पर, और फिर बाद में कहते हैं मैंने वो गलत किया, इसके लिए सॉरी, मैं भी बोलती हूँ सॉरी। ये तो इस घर का हाल है और यही होता चला आया है। फिलहाल शायद चाहत के पास आया था शकरकंद। करण ने बोला, तुमने अपना सारा शकरकंद दे दिया सारों को, तो और खाना तुम किससे मांगोगी, तो फिर तुम सोच लो तुम कहाँ पर हो। लेकिन हमें भी नहीं समझ में आ रहा चाहत फिर रजत के पास क्यों गई है, या फिर वो इस तरीके से इमोशनल गेम रजत के साथ खेल रही हैं ताकि रजत उनके साथ रहें। अब पता नहीं, हो सकता है चाहत फिर से धोखा खाने के लिए रजत के पास जा रही, पर मैं तो कह रही हूँ चाहत आप फिर से बेवकूफ़ी कर रही हैं, इस इंसान पे भरोसा मत करिए। फिलहाल यामिनी अपना वो बनाते हुए कि एक दबदबा बना ले, ईशा टाइम्स ऑफ गॉड है, उसके पास पहुंची अपनी बात कहने के लिए कि वो एक मक्खन पानी लगा। रजत बड़े प्यार से पहुँचे ये चाहत के पास कि क्यों रो रही हो तुम, क्या बात है। लेकिन वो चाहत को मनाते हुए, जैसे कि रजत को बिल्कुल भी ये काम आता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था एज ए व्यूवर कि चाहत कोशिश कर रही थी रजत को इमोशनली कंट्रोल करने की, पर अल्लाह करे वो कंट्रोल हो जाए। फिलहाल चाहत, हमें तो लगता है ये आपके इमोशन का भी मजाक उड़ाएंगे। ईशा फिर पहुंची अविनाश के पास क्योंकि इन लोगों की दोस्ती है, तो अविनाश के पास, तो अविनाश ने उनसे कह दिया कि मैं तुमको फेवर करा था। भाई ईशा, इसमें आपको नाराज़ होने की बात नहीं दी, वैसे भी पूरे घर में सबसे सेफ जगह होती है बाथरूम। वो जाके उन्हें लॉक करके उसमें रोने लगी। लेकिन अविनाश ने यही कहा कि तुम मेरे लिए घर छोड़ने को तैयार थी, इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना मैं तुमको एक बार सेव करूँ। पता नहीं ईशा को क्या समझ में आया, ईशा लगता है गलत समझ बैठी इस बात को कि वो मुझे फेवर कर रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो जो कह रहा था शायद आप समझ नहीं रही थी या फिर आप समझना नहीं चाह रही थी। इस पे अविनाश एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि अविनाश किसी की सुनते नहीं हैं, उनको कहने नहीं आता। लेकिन यहाँ पर रात को चुपके चुपके ईशा और अविनाश बात कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत कोशिश कर रहे थे हम सुनने की एज ए व्यूवर, पर सुन नहीं पा रहे थे। पता नहीं ईशा कहना क्या चाह रही थी और अविनाश क्या कहना चाह रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन यही कहते हैं ना, पार्शलिटी। अभी करण और दिग्विजय अगर इस तरीके से बात करते तो बिग बॉस बोल देते कि फुसफुसा के बात मत करिए, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। यामिनी गई थी बाथरूम,
सारा ने की मस्ती। विवान ने कहा तुम जाके उसकी बेड पर जाओ। सारा घर जाग रहा था, लेकिन वाकई में सारा ने ऐसी एक्टिंग की ना, इतनी हंसी आ रही थी कि अल्लाह, सारा को देख के सच में डर लग रहा था भाई। वाकई में ऐसी एक्टिंग कर रही थी। और सारा घर कह रहा था हम लोग को तो यामिनी दिख ही नहीं रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ तुम देख रही हो? नहीं, हम लोग को तो नहीं दिख रही है, तुम लोग को दिख रही है, वो तो अपने बेड पे सो रही है। लेकिन सब उसको बेवकूफ़ बना रहे थे। फिलहाल ईशा पहुंची टाइम्स ऑफ गॉड टीवी मॉर्निंग में। सबके पास, अगर किसी के पास अगर चावल है तो कैसे खाना बनेगा, लेकिन चूम ने एक्सचेंज कर लिया था अपना चावल और अपना अंडा करण से। उनको दे दिया अंडा और अपने रख लिया चावल। तो करण ने कहा मैं दूंगा, सबको दूंगा, लेकिन जो कम खाता है मैं उसको दूंगा, जो वेस्ट नहीं करता जैसे विवान और रजत, मैं इनको ज़्यादा दूंगा और उनको कम नहीं दूंगा। मुझे नहीं समझ में आई करण आपकी ये बात, आप ये बात यहाँ पर क्यों कर रहे थे? आपके आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब था? क्या आप खुद को दिखाना चाह रहे थे? श्रुति का उनका मजाक उड़ाती हुई कि करण और लॉयल्टी, करण और इंसाफ का मेल अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल हमें भी समझ में नहीं आया। यहाँ पर ईशा नाराज़ हुई अविनाश के ऊपर। अविनाश ने बोला मैं छीन के ले लूँगा अपना पोषण जो मुझे लेना होगा। फिलहाल करण ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, पूरा पैकेट अविनाश को दिया, बोला ये तुम पूरा रख लो। भाई वो लड़ना नहीं चाहता, अविनाश को शायद समझ में नहीं आता, कहीं भी घुस जाते हैं लड़ने के लिए। ईशा बहुत नाराज़ हुई। करण आए गुस्से में चूम के पास कि तुमने डिसीजन लिया कि चावल पूरा देने का, मैंने तुमसे बोला तो तुम ये मुझसे मत कहो। फिलहाल चूम सही कह रही थी करण कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं है, लेकिन शायद करण कुछ और ही पॉइंट क्लियर करना चाहते थे, पता नहीं क्या चल रहा था। लेकिन अविनाश और ईशा में फिर हुई झड़प। काश यहाँ पर एलेक्स होती तो शायद इन लोगों को कंट्रोल कर पाती। मैं एलेक्स को ही मिस कर रही थी इनमें, क्योंकि ईशा और अविनाश में ज़बरदस्त लड़ाई। बहुत प्यार से ईशा ने दिग्विजय से बोला कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। दिग्विजय ने कहा हम नहीं बात करेंगे। खैर कुछ भी हो, दिग्विजय की स्माइल बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल फाइनली इन लोगों ने 2 मिनट साथ में बैठे और ईशा ने कहा कल के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ और भगवान करे तुम कामयाब हो। फिलहाल ये घर यही है भाई, बाद में बोलो फिर सॉरी बोलो, बेइज्जत करो, फिर पता नहीं क्यों ये लोग थूक के चाटते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो कभी किसी को इतना बेइज्जत ना करूँ और फिर दोबारा कभी ज़िंदगी बोलने ना जाऊँ। फिलहाल आ गया, एक्सपायरी सून लग चुकी थी ईडन, अदिति और यामिनी के ऊपर। बिग बॉस लेकर के आए इनको यादों के कमरे में। सर यादों के कमरे में अब किसके साथ किसका रिलेशन अच्छा है ये डिसीज़न तो पूरे घर वाले लेंगे। फिलहाल घर वालों ने फैसला लिया, अविनाश और क्या बोलते हैं, शायद पता नहीं कौन, एक कोई और, उन्होंने यामिनी को दिया। बाकी सारे लोगों ने ईडन को सपोर्ट किया, जिसको मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगा था ज़्यादातर वोट यामिनी को मिलेगा क्योंकि यामिनी बहुत अच्छी हैं। फिलहाल अदिति को एक भी वोट नहीं मिला और फाइनली अदिति इस घर से निकल गई। ईडन और यामिनी को बहुत अफसोस कि अदिति चली गई। फिलहाल अदिति का कोई कंट्रीब्यूशन था भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, अच्छा ही हुआ। फिलहाल करण और विवान के मस्ती शिल्पा जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो रोज़ अपनी वीडियो में ये बात बोलती हूँ, काश करण और विवान बहुत अच्छे दोस्त होते तो हमें उनकी दोस्ती देखने में बहुत मज़ा आता। और जिस तरीके से वो मस्ती करते हैं, पर अफसोस ये ख्वाब ही रह जाएगा, शायद इनकी दोस्ती हमें देखने नहीं मिलेगी। फिलहाल पता है चुम का ड्रेस बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने बहुत गहराई से चुम के ड्रेस को देखा, पता नहीं क्या था ये, पर जो भी था बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। येलो कलर का एकदम डार्क, या फिर मैं ये कह सकती हूँ मुझे लाल पीला नीला पसंद है। फिलहाल यामिनी रोती भी कि ये घर बहुत ख़राब है। भाई यामिनी, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर ऐसे ही होता है रिश्तों के साथ खेल। फिलहाल विवान चुम की एक्टिंग करते हुए हम पास्ता वो बनाएगा नूडल और इसके अंदर मैं वनीला डालेगा। तो फिलहाल चूम की एक्टिंग, चूम को समझ में नहीं आ रहा कि मैं सच में इसी तरीके से बात करती हूँ। शिल्पा जी ने कहा हाँ तुम ऐसे ही बात करती हो। फिलहाल चूम ने अपना रूप एकदम तुरंत बदला और बोला ऐसा है, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ और अब मैं जा रही हूँ अंगूर लेने और सारे फ्रूट्स लेने। तो फिलहाल विवान ने कहा कि ये बताओ क्या बोलते, क्या तुमको मेरा वनीला आइसक्रीम नहीं खाना है? कि बिल्कुल भी नहीं, शुक्रिया, मैं कतई नहीं खाऊंगी। बहुत अच्छी उर्दू थी चूम, वेल ट्राई। फिलहाल चूम यहाँ पर येलो कलर के, मुझे बहुत प्यारा लगता है येलो कलर के दुपट्टे में ये जो यहाँ पे एक्टिंग चल रही थी ना, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरटेनिंग था। हमने तो बहुत मज़ा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कब आया? जब चूम ने कशिश को माँ बना दिया। और लेकिन सबसे अच्छा तो हाँ मुझे ये रिश्ता लेकर के आई हुई माँ और उनका बेटा मुझे बहुत पसंद है। आपको लोगों को बताऊँ मैं, मेरी एक फ्रेंड है जो पाकिस्तान में रहती है, उसने स्टेटस लगाया था कल करण को लेकर के, मैं बहुत खुश थी, मतलब करण पाकिस्तान तक फेमस है। चलो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि करण बहुत फेमस है। फिलहाल बिग बॉस लेकर आए टास्क गुड नाइट का, कि इस घर में कौन है मच्छर, ये फैसला करेंगे पास्ट के टाइम्स ऑफ गॉड, जैसे विवान, रजत, दिग्विजय और ईशा। फिलहाल विवान, जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहत चाहत विवान यही चलता है, और करण
और ये रजत लेक ने डायरेक्ट पॉइंट किया करण को, एक पोयम बनाई थी, काफ़ी अच्छी पोयम थी, लेकिन बहुत ख़राब बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। दिग्विजय ने चूम को जब बोला मच्छर, मुझे तो हंसी आ रही थी, ये क्या किया, खैर मजाक के मूड में थी। ईशा ने भी दिया करण को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिग्विजय को, करण को कह रही हूँ, सॉरी, पता नहीं क्यों इन लोग को नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पर चाहत और यामिनी ये बात करती हुई कि कशिश बच्चा लगती है और ईडन माँ। फिलहाल हमें भी नहीं समझ में आया भाई कि इस तरीके से रिश्ता कैसे बदला। कहा तो चाहत और कशिश बड़े अच्छे दोस्त थे, फिलहाल करण यही कह रहे थे कि मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिलहाल चूम बहुत रो रही थी क्योंकि वो 3 दिन से कशिश श्रुतिका से बात नहीं की थी, श्रुतिका भी रो रही थी क्योंकि उन्होंने चूम से बात नहीं की। शिल्पा जी इन लोग को समझाती हुई। अब पता नहीं ये दोस्ती क्या अंजाम लेगी। इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ दोस्तों बने रहेगा। मैं कल फिर आपको मिलूंगी एक नए एपिसोड में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।